बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यूपी सीएम योगी से बीते दिनों मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने यूपी सीएम से उत्तर प्रदेश में खुर्द बुर्द हो रही बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्तियों के संरक्षण की मांग की थी। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सीएम योगी के साथ उत्तर प्रदेश में मौजूद मंदिर समिति की संपत्तियों की पड़ताल और रखरखाव को लेकर भी चर्चा की थी, जिस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ और फतेहपुर के जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश से आए अधिकारियों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर बीकेटीसी की संपत्तियों का मुआयना भी किया। अधिकारियों ने बीकेटीसी से भी संपत्तियों के दस्तावेज मांगे हैं ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की प्रदेश में और प्रदेश के बाहर कई स्थानों पर परिसंपत्तियां स्थित हैं और उन पर ध्यान न दिए जाने के कारण से कई स्थानों पर अतिक्रमण भी उन पर हुआ है, लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। तो मैं जब से अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला उसके पश्चात हमने जो भी हमारी परिसंपत्तियां थी उनका परीक्षण कराया, कहाँ कहाँ पर वो स्थित हैं। तो इस क्रम में उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में और फतेहपुर में काफ़ी परिसंपत्ति मंदिर समिति की है, जिस पर कुछ स्थानों पर कब्जा भी हुआ है। तो इस संदर्भ में कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट भी की थी और उनको इस विषय पर अवगत भी कराया था। और इस बीच जब वो बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्रा पर आए थे तब भी इस विषय को लेकर उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने जो अपने मुख्य सचिव हैं, अन्य अधिकारी हैं, उन सबको इस संदर्भ में निर्देशित किया है कि वो जो भी इस मामले में मंदिर समिति को सहयोग आवश्यक होगा वो उनके स्तर से प्रदान किया जाए। अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, बीकेटीसी की खुर्द बुर्द जो संपत्तियों का जो मुआयना है वो करने के लिए यूपी से अधिकारी आए हुए हैं, पूरा मामला क्या है अस्करी? देखिए, बिल्कुल मनीष, बद्री केदार मंदिर समिति की बहुत करोड़ों रुपए की जो संपत्तियां हैं, बेशकीमती संपत्तियां हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर अमीनाबाद में ये संपत्तियां जो है इस वक्त मौजूद है, जिनकी कुर्द ना हो इसको लेकर के जो बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उन्होंने बीते दिनों लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसमें इस बात का आग्रह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया गया था कि तमाम जो संपत्तियां हैं बद्री केदार मंदिर समिति की उनकी देखभाल सही से की जाए, उनका रखरखाव किया जाए, जिस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सख्ताई से तमाम जो अधिकारी है, संबंधित विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए थे। राजस्व विभाग के अधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, जिसके बाद पूरा जो संपत्तियां हैं बीकेटीसी की उत्तर प्रदेश में, उनका मौका मुआयना भी किया गया है, जिसकी अपडेट जो है पल पल की जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, वो लगातार इन संपत्तियों की अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो है कह सकते हैं कि एक तरह से शंका जाहिर की है बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उन संपत्तियों पर कई लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। तो ऐसे में जो वर्षों पुरानी संपत्तियां हैं बीकेटीसी की, जिनकी मौजूदा जो वैल्यूज हैं बहुत ज्यादा हैं, बेशकीमती संपत्तियां, करोड़ों रुपए की संपत्तियां बताई जा रही हैं, ऐसे में इनके रखरखाव के लिए, इनकी देखभाल के लिए और इनमें कोई भी जो असामाजिक तत्व है या जो अवैध कब्जाधारी हैं उन पर कब्जा ना कर पाए, इनको लेकर के जो बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, वो लगातार जो है तो प्रदेश सरकार से सिफारिशें भी कर रहे थे। और बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की थी और एक चिंता जाहिर की थी कि हमारी जो संपत्तियां हैं, यानी बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं वो बहुत बेशकीमती है, उन संपत्तियों की रखरखाव किया जाए और उन संपत्तियों को वापस भी कराने की मांग कहीं ना कहीं बीकेटीसी के जो अध्यक्ष अजेंद्र अजय उन्होंने की है, क्योंकि इस तरह की खबरें जो हैं आ रही थी कि वहां पर जो है अवैध कब्जे हुए हैं। आप समझ सकते हैं बेहद पॉश इलाकों में भी ये संपत्तियां हैं, ये संपत्तियां लखनऊ के फतेहपुर में है, अमीनाबाद में है। तो ऐसे में बीकेटीसी का जो है उसकी एक तरह से जो संपत्तियां हैं उनका वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं कंसर्न जाहिर किया है बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने। इसके अलावा जाहिर है अगर उन संपत्तियों का ठीक से रखरखाव होता है, देखभाल होती है, तो उत्तराखंड के जो राजस्व है उससे भी सीधे सीधे बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा फायदा बीकेटीसी को भी पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर है इन संपत्तियों से जो भी फायदा पहुंचेगा
उसके जरिए तमाम जो विकास कार्य हैं बीकेटीसी के वो कराए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है इस तरह का मामला चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो परिसंपत्ति विवाद है उसके बाद से जो है इस तरह की तमाम खबरें आ रही थी, क्योंकि तमाम जो संपत्तियां उत्तराखंड की हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब संपत्तियों की बारी बारी जो है जांच की जा रही है। अब इस सिलसिले में बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं उस पर भी जो है जांच जारी है, कहां कहां पर संपत्ति है, क्योंकि जिस तरह से अजय ने कहा है कि बाहरी जगहों पर, कई जगहों पर बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं वो मौजूद है। ऐसे में कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठा पाए और उन पर अवैध कब्जा ना हो पाए। जाहिर है जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे में बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं उनके पास वापस पहुंचे, उनका रख रखाव ठीक से हो और इन पर जो अवैध कब्जाधारी जो कब्जा जमाए बैठे हैं उनका कब्जा हटे। इसके लिए फौरी तौर से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी संपत्तियां बीकेटीसी की उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, अमीनाबाद हो या फिर फतेहपुर हो, उसकी गहनता से जांच की जाए। राजस्व के अधिकारियों को, इसके अलावा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और साफ तौर से हिदायतें दी गई है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के संज्ञान में भी ये पूरा मामला है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर जो है उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड की जो बीकेटीसी है एक बड़ी समिति और बद्री केदार के दर्शन के लिए भी तमाम जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से आते हैं। तो ऐसे में संपत्तियों का दायरा बढ़ेगा बीकेटीसी का, तो कहीं ना कहीं पूरा फायदा इसका बीकेटीसी के साथ साथ पूरे प्रदेशवासी को भी पहुंचेगा। मनीष, अच्छा, एक चीज़ और भी याद करी कि अमीनाबाद फतेहपुर में बताई जा रही है ज़मीन, ये ज़मीन कितनी है, कुछ इसका भी कुछ खुलासा किया बीकेटीसी ने? कितनी ज़मीनें हैं जो बताई जा रही है यहाँ पर? देखिए मनीष, इसके लिए क्योंकि अभी इसकी जांच जारी है, लगातार तमाम जो अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो उसमें पूरा इन्वॉल्व है। जो वहाँ की स्थानीय तहसील है वो पूरी इसमें इन्वॉल्व है। पूरा जो है असेसमेंट किया जा रहा है, कितनी संपत्तियां हैं उनका आकलन भी किया जा रहा है और इतना जरूर माना जा रहा है कि ये संपत्तियां करोड़ों रुपए की बेशकीमती संपत्तियां हैं, जिसका अभी तक फायदा बीकेटीसी को नहीं पहुंच रहा था। हालांकि बीकेटीसी का पूरा एक अधिकार इन संपत्तियों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है और कह सकते हैं कि फिलहाल जो वो संपत्तियां उनकी देखभाल करने वाला कोई मौजूद नहीं था। तो ऐसे में बहुत सख्ताई से एक्शन लिया है बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने और सिफारिशें लगातार उन्होंने की भी हैं यूपी सरकार से। यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मिलकर बाकायदा बातचीत की और हर एक पहलू से जो है रूबरू कराया है कि उनकी कहाँ कहाँ पर संपत्तियां हैं। अमीनाबाद और फतेहपुर में जिस तरह से तमाम जो जानकारियां हमें मिली है कि वहां पर उनकी संपत्तियां हैं, तो ऐसे में बीकेटीसी की संपत्तियों में भी इजाफा होगा और कितनी ये संपत्तियां हैं, उनका दायरा कितना है और कितने करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति उत्तराखंड सरकार को इससे हो सकती है, इसका भी ये जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इस पर अभी पूरी जांच जो है वो चल रही है और बहुत जल्द इस पर कोई एक आख्या आएगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, एक रिपोर्ट पेश होगी। तो तब देखना होगा कितनी करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, उनका दायरा कितना है और कितने जो क्षेत्रफल में है ये संपत्तियां मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कागजात भी मांगे गए हैं, कई अधिकारी जो मिलने पहुंचे हैं वो उनसे कागजात भी मांगे गए हैं कि भाई पूरी डिटेल हमें दीजिए, आपने बात की है पूरी डिटेल भी हमें दीजिए कि क्या कितनी ज़मीन है, क्या कुछ है। तो क्या कागजात दिखा दिए गए हैं और कागजात हैं बीकेटीसी के पास पूरे? देखिए जाहिर है मनीष, क्योंकि जिस तरह से बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार पत्राचार कर रहे हैं और जो भी कागजात की डिमांड उत्तर प्रदेश सरकार से की गई है वो लगातार पत्राचार के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, कागज भी पेश किए जा रहे हैं। जाहिर है एक बड़ा दावा बीकेटीसी के जो अध्यक्ष उन्होंने किया है, तो इसमें मजबूत होंगे वो कागजों में, यानी पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है कह सकते हैं कि वार्तालाप चल रहा है और पत्राचार भी हो रहा है लगातार, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार संपर्क में भी वहाँ के अधिकारियों से है। तो कहीं ना कहीं अगर इन जो संपत्तियां हैं उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरा मामला सुलझ जाता है, तो ये अपने आप में बीकेटीसी की बड़ी कामयाबी होगी, जिससे सीधा सीधा जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसकी जो ये संपत्तियां हैं उसको सीधा सीधा इससे फायदा पहुंचेगा। बहरहाल अभी तमाम जो प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, उनको इस बात का इंतजार है कि आखिर कितनी संपत्तियां हैं, इनका क्षेत्रफल कितना है और कितनी जो उनका जो कह सकते हैं कि जो एक्चुअल कीमत है उसकी मौजूदा हालात में वो कितनी है। फिलहाल एक अनुमान के हिसाब से अगर हम बात करें मनीष, तो करोड़ों रुपए की संपत्तियां जिस तरह से
अजेंद्र अजय जी से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये बेशकीमती संपत्तियां हैं और बहुत जल्द ये तमाम मसलों पर हल निकलेगा, समाधान निकलेगा। इनके रखरखाव के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे लगातार हमारी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में अगर ये मसला सुलझता है तो ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात जो है अचीवमेंट के रूप में इसको देखा जाएगा। मनीष, बड़े अचीवमेंट के रूप में देखा जाएगा भाई। ज़मीन है, अगर उनको उनकी ज़मीन मिल जाती है उसके हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने